दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लक्ष्मण यादव जी के बारे में। लक्ष्मण यादव ऐसा नाम जो बहुजनों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, शोषित वंचितों की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, जिनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है, जहां पर 14 साल तक काम किया इन्होंने, पीएचडी होल्डर है। लक्ष्मण यादव प्रोफेसर साहब को निकाल दिया जाता है। प्रोफेसर साहब अब क्या करेंगे, तो आपको मैं बड़ी खबर बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है, प्रोफेसर साहब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। प्रोफेसर साहब समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा प्रत्याशी होंगे, जहां तक संभावनाएं पूरी की पूरी हैं कि आजमगढ़ सीट से प्रोफेसर साहब को अखिलेश यादव लड़ा सकते हैं चुनाव। ऐसे वैसे नहीं कह रहा हूं, उसके कुछ आधार हैं, उसके कुछ वेश हैं। अखिलेश यादव से घनिष्ठता भी है, समाजवादी नेता, दलितों के नेता से भी इनकी बहुत बड़ी पैठ है। इनके यहाँ इनकी शादी में जब आ सकते हैं अखिलेश यादव, देख सकते हैं इनकी वाइफ है। इन्होंने दलित से शादी की है। दलित कोई होना कोई अपराध नहीं है, ध्यान दीजिएगा भैया। शादी इन्होंने खुल्लम खुल्ला की है। बहुत सारे लोग नफरत करते हैं दलितों से, लेकिन हम लोग ऐसी भावना नहीं रखते। अखिलेश यादव जी गए हैं इनको शुभकामना देने। और मैं आपको बता दूं क्यों लड़ा सकते हैं इनको चुनाव। अब बहुत सारे लोग कहते हैं इनके परिवार में हैं, इनके परिवार में धर्मेंद्र यादव लड़ जाएंगे, शिवपाल यादव लड़ जाएंगे, खुद लड़ जाएंगे। मेरे भाई, इसके पहले भी चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता। निरहुआ इस समय वहाँ के लोकसभा सदस्य हैं, निरहुआ भी यादव हैं। तो निरहुआ को ज़्यादा मार्जिन से जीत नहीं मिली। यहाँ तक कि निरहुआ को जिताने के लिए एक तरह से बसपा का कैंडिडेट खड़ा किया गया था, कहा जाता है। और खड़ा होना भी चाहिए, वो बात अलग है भाई, लोकतंत्र है, पार्टियां हैं तो खड़ी होंगी। वहाँ पर मुस्लिमों के वोट का बंटवारा हुआ, 8 से 10 हज़ार वोट के बीच में अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते हैं। और आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर है, निरहुआ जीत जाते हैं चुनाव। ध्यान दीजिएगा, ये लक्ष्मण यादव ये हैं, इनकी पत्नी हैं, ये हैं चंद्रशेखर रावण। आप देख सकते हैं इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी इनका अच्छा टर्निंग पॉइंट है, अच्छी जमती है। और अगर ये देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपको दिख रहे हैं, जो भी दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। बहुत सारे लोग विरोधी भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग गला काटने की धमकी देते हैं। तो ऐसी चीज़ों में नहीं आना चाहिए। क्यों लड़ सकते हैं चुनाव इसलिए लड़ सकते हैं कि एक तरह से सपा को ऐसा नेता चाहिए जो भीड़ इकट्ठा करे। भीड़ इकट्ठा का मतलब, प्रोफेसर साहब जब बोलते हैं तार्किक बात बोलते हैं। मनुवादियों को खटकती है वो बात अलग है, जो लोग मनुवादी हैं उनको खटकती है बात अलग है, लेकिन तार्किक बात बोलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी तार्किक बात बोलते हैं। लेकिन जब जो चीज़ शुरुआत से ज़मीन में लोगों के अंदर आई हुई है कि भाई जो चीज़ें हैं आप जानते हैं, जो दिमाग में मस्तिष्क में भरा हुआ है, उसको तो इतना जल्दी निकाला नहीं जा सकता। अभी कल हमारे पास एक लोग फ़ोन किए थे, वो बता रहे थे हिंदू के विरोध में बात करते हैं, लेकिन जो बात बोलता है आदमी तर्कपूर्ण बात बोलता है। अब लोग हमको भी गाली देने लगते हैं, ये भी हम क्या करें। तो उससे नहीं मतलब, इसीलिए लड़ सकते हैं। वहाँ पर यादवों का गढ़ है, यादव हैं, मुस्लिम हैं, यादव और मुस्लिम और यादव, ये सपा का वोट माना जाता है। कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ेगी, जहाँ तक है बसपा भी चुनाव साथ में ही लड़ेगी, कोई मनमुटाव नहीं है उसमें। और बसपा आ जाएगी लास्ट में, बसपा बहुजन समाज पार्टी सपा के साथ आ जाएगी, वो सब जानते हैं। और उसके बाद जब चुनाव लड़ेगी तो यहाँ पर एक अच्छी फाइट देंगे, चुनाव निकाल भी लेंगे। 99.99 लोगों का मानना है चुनाव निकाल भी लेंगे। और ये आवाज़, प्रोफेसर साहब की आवाज़ जब संसद में जाएगी तो ऐसी लोगों की बात उठेगी जिनकी बात उठनी चाहिए, जो बात नहीं करते। तो हमें उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव के नेतृत्व से कि प्रोफेसर साहब को टिकट जरूर दिया जाए। और प्रोफेसर साहब अगर चुनाव लड़ेंगे, संसद में जाएंगे, तो आपकी पार्टी भी मजबूत होगी। आपकी पार्टी में दलित भी जुड़ेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले भी जुड़ेंगे, और जुड़े भी हैं। 37% वोट मिला 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो बात अलग है। चुनाव हार जीत लगा रहता है, चुनाव हार गए, उसकी कुछ रणनीतियाँ होती हैं, जो रणनीतियाँ विपक्ष बनाने में असफल होता जा रहा है। क्योंकि जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, वैसे भी सब सत्ता के दबाव में वर्तमान में दिख रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। नमस्कार।